मोदी जी रातों रात अरबों डॉलर का निवेश लेके भारत लौटे। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। अमेरिका से अरबों डॉलर यानी कि हजारों करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट लेके मोदी जी भारत लौटे। दोस्तों, कई लोगों को लगता हो कि मोदी जी खाली देश विदेश यूं ही घूमते रहते होंगे या फिर एज अ गेस्ट बन के जाते होंगे, लेकिन वो लोग बिल्कुल गलत हैं। एक्चुअली में दोस्तों, मोदी जी बस एक गेस्ट बनकर नहीं गए थे, वो वहां जाके उनके साथ डील्स कर रहे थे और वहां से फाइनेंशियल और इकोनॉमिकली डील लेके इंडिया लौट रहे थे। मोदी जी ने बस एक डील नहीं की है, मोदी जी ने परमाणु अटैक किया है दुनिया के बाकी देशों के ऊपर। तो लोगों को लगता है बस अटैक करने से, आर्मी बनाने से या फिर परमाणु बम खरीदने से वो देश स्ट्रांग होता है, बल्कि नहीं दोस्तों। असल में एक देश सुपर पावर तब बनता है जब उस देश की आर्मी और उसके नौजवान तो सशक्त होते ही हैं, बल्कि उस देश के अंदर इकोनॉमी और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होती है। यानी कि हर एक व्यक्ति के पास रोजगार होता है, हर एक बच्चे के पास एजुकेशन होती है और हर एक व्यक्ति अपना काम करे, कई गुना ज्यादा पैसा कमाए। दोस्तों, इस डील के बाद और मोदी जी की इस यात्रा के बाद चाइना तो रो रहा है बिलक बिलक के। चाइना का सुपर पावर बनने के सारे सपने टूट चुके हैं। अब वो कैसे हुआ ये बताएंगे हम आपको इस वीडियो में। पूरी जानकारी की वीडियो अंत तक जरूर देखना और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। दोस्तों, चाइना सोचता था कि वो एशिया का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सबसे पावरफुल कंट्री बन जाएगा, लेकिन इस सपने को तो चूर चूर होते हुए जरा सा भी वक्त नहीं लगा। दोस्तों, असल में हुआ क्या, आपको सीधा सीधा समझाते हैं। भारत चाइना के साथ डायरेक्ट लड़ाई तो कर नहीं सकता है, कोई भी देश नहीं कर सकता है। अब आप देखिए कि इतना बड़ा रूस ने यूक्रेन के साथ जब लड़ाई करी तो उनकी लड़ाई ही खत्म नहीं हो रही है। इंडिया भी अपनी आर्मी और पावर के लिए जाना जाता है, लेकिन अगर इन दोनों की लड़ाई हुई, चाहे इंडिया जीते या चाइना जीते, मगर एक्चुअली में जाने तो दोनों तरफ से जाएंगी, पैसों का नुकसान दोनों तरफ से होगा। जैसे श्री राम ने रावण को मारने के लिए उसके 10 सर मारने के बाद उसकी नाभि में तीर मारा था, वैसे ही अगर चाइना एक रावण है जो इंडिया को खाने की कोशिश कर रही है, इंडिया के ऊपर बुरी नजर डाल रहा है, वैसे ही मोदी जी ने चाइना की उस नाभि के ऊपर एकदम एक्यूरेट अटैक किया है और उस नाभि पे तीर मारा है, जिससे चाइना नाम का रावण निस्तना-बूत हो जाएगा, यानी कि वो बहुत पीछे हो जाएगा अपनी सुपर पावर की रेस में। दोस्तों, मोदी जी ने जो चाणक्य नीति अपनाई है यूएसए के साथ, अमेरिका के साथ, वो काबिल तारीफ है। दोस्तों, हमारे पास भी रफाइल है, हमारे पास भी कई सारे परमाणु बम है, एटॉमिक मिसाइल्स है, मगर ये नहीं कि हम इधर उधर छोड़ते फिरें। दोस्तों, ये बहुत ही वीक चीज है। अगर आपको अब किसी को हराना है तो उसके वीकेस्ट पॉइंट पे हमला करना चाहिए, जो कि असल में है उसकी इकोनॉमी और फाइनेंस। अगर किसी देश की इकोनॉमी और फाइनेंस ही नहीं है तो वो आर्मी या फिर न्यूक्लियर वेपन खरीदेगा कैसे या बनाएगा कैसे? तो गौर से सुनिए, मोदी जी जो गए थे अमेरिका में, वो कुल मिला के 2 लाख करोड़ रुपए का सौदा करके, यानी कि इन्वेस्टमेंट लेकर आए हैं अमेरिका से। अब वो इन्वेस्टमेंट कर कौन रहा है? अमेज़न जैसी बड़ी कंपनी ने 11 अरब डॉलर तो हिंदुस्तान में, इंडिया में पहले ही इन्वेस्ट कर रखा है और अब 15 अरब डॉलर का और इन्वेस्टमेंट कर रहा है इस मोदी जी की यात्रा के बाद। जी हाँ दोस्तों, आपने सही समझा, मोदी जी की इस यात्रा के बाद अमेज़न कंपनी 15 अरब डॉलर का इन्वेस्ट करने के लिए रेडी है इंडिया के अंदर। और वही दूसरी तरफ सुंदर पिचाई, जो कि गूगल के सीईओ है, जो कि खुद भारतीय भी हैं और वहां जाकर उन्होंने बहुत नाम कमाया, वो भी मोदी जी के फैन हो गए और वो रेडी हो गए 10 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट करने के लिए इंडिया में। यानी कि 10 अरब होगी सुंदर पिचाई की तरफ से और 15 अरब हो गई अमेज़न की तरफ से, कुल मिला के 25 अरब डॉलर की डील मोदी जी बस एक यात्रा से लेकर आ गए हैं अमेरिका की, जो कुल मिला के होगी 2 लाख करोड़ रुपए। जी हाँ दोस्तों, चाइना की नाभि से हमारा मतलब था इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल। दोस्तों, चाइना करता क्या है, चाइना के अंदर बड़ी बड़ी कंपनी जो हैं वो अपने सस्ते प्रोडक्ट्स बनवाती है, इससे चाइना का काफी ज्यादा मुनाफा होता है और चाइना उसी पैसे से अपने वेपन बनाता है, अपनी आर्मी खड़ी करता है और बाद में उन्हीं देशों को धमकाता है। अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनी जैसे रीबॉक, एडिडास, एलजी, सैमसंग, कई सारी और कंपनियां जो कि अलग अलग विदेशों की है, वो सारे सस्ते प्रोडक्ट बनवाने के लिए चाइना के पास भेजते थे, क्योंकि चाइना में सामान सस्ता है और लेबर भी बहुत चीप है। वहीं अब दूसरी तरफ क्या हुआ, अमेरिका की कंपनीज का मन बदल गया है चाइना की तरफ से, क्योंकि उनका मानना यह है कि चाइना हमसे ही पैसा दे रहा है और हमको ही आंखें दिखा रहा है, अपनी आर्मी का दम हमें ही दिखा रहा है। तो अब ये सारी कंपनीज इंडिया की तरफ रुख कर रही हैं और वो मोदी जी की फैन तो है ही। मोदी जी की डील भी इतनी बढ़िया, उनकी चाणक्य नीति भी इतनी बढ़िया है कि मोदी जी की बस एक यात्रा की वजह से वो सारी कंपनी जो कि चाइना में इन्वेस्ट करी थी, वो घूम फिर ये वापस इंडिया की तरफ आ गई हैं और इंडिया में निवेश करना चाहती हैं। दोस्तों, इस इन्वेस्टमेंट से हमारी आर्मी तो पावरफुल होगी ही,
कई यानी कि 2 लाख करोड़ यानी कि कई सारा पैसा तो भारत में आएगा ही, लेकिन उस पैसे की वजह से जो आम लोग हैं, आम व्यापारी हैं, मिडिल क्लास लोग हैं, उनको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। और दोस्तों, जब भारत का एक एक बच्चा, एक एक नौजवान पावरफुल होगा, वो पैसा कमाएगा, तो पूरा भारत भी बहुत जल्द एक सुपर पावर बन जाएगा। अमेरिका भी चाइना से बहुत दिनों से परेशान था कि वो इन्हीं का पैसा लेके अपनी आर्मी खड़ी करके हमें कोई अपनी चौड़ दिखा रहा है, लेकिन अब सब बदल गया है, क्योंकि मोदी जी ने जो उनको विश्वास दिलाया है और इंडिया की ईमानदारी और इंडिया की लॉयल्टी और इंडिया की मेहनत का तो पूरी दुनिया में लोग है। मोदी जी जिस देश में जाएंगे, वहाँ के लोग मोदी जी का गुणगान ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। अभी धीरे धीरे सारी कंपनी जो है अमेरिका की, यूएसए की, वो इंडिया में आना चाह रही हैं और वो खुद ही आना चाह रही हैं। और ये मानिए कि अगर ये कंपनीज आ गई हैं, अमेजॉन, गूगल तो आ ही रही है, अमेरिका की बाकी कंपनीज भी आ जाएं और पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज अगर इंडिया में इन्वेस्ट करने लग जाएं, तो हमारा देश कितना बड़ा सुपर पावर बन जाएगा अपनी फाइनेंशियली और इकोनॉमिक स्टेट में। देखिए, अब समझिए कि अगर पैसा भारत में इन्वेस्ट हो रहा है, निवेश हो रहा है, तो उस पैसे से क्या होगा, हम अपनी आर्मी में वो पैसा लगा पाएंगे, अपनी एयरफोर्स में लगा पाएंगे। जहाँ हमारे पास इतने रफेल हैं, इतने जंबो जेट्स हैं, सुपर प्लेन्स हैं, हम और ज़्यादा खरीद पाएंगे या अपनी कंट्री में ही प्लांट डाल के बना पाएंगे, न्यूक्लियर वेपन और ज़्यादा बना पाएंगे। देखिए, भारत एक ऐसा देश तो है नहीं जो कि न्यूक्लियर पावर से दूसरों को डराए या फिर किसी के ऊपर हमला कर दे, जैसे कि अमेरिका ने हिरोशिमा नागासाकी में जापान भी किया था। भारत एक बहुत ही पीसफुल कंट्री है, तो सब लोगों को भारत पे बहुत ज़्यादा भरोसा है। और धीरे धीरे जब हमारी आर्मी स्ट्रांग होगी, हमारा बच्चा बच्चा हर गली में, हर घर में, हर बच्चा एजुकेटेड होगा, हर एक को एजुकेशन मिलेगी अच्छी, हर बच्चा कॉलेज जा पाएगा और हर बच्चे के माँ बाप अच्छी नौकरी कर रहे होंगे, अच्छा पैसा कमा रहे होंगे, तो कितना फायदा होगा देश के लिए। यानी कि कोई भी व्यक्ति भूखा कभी नहीं सोएगा भारत के अंदर। अब ये जो सीईओ है गूगल का, सुंदर पिचाई, वो गुजरात की गिफ्ट सिटी के अंदर सारा पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जो कि एक फिनटेक कंपनी है। और अमेजॉन जो है वो तो 11 अरब डॉलर कर ही चुका है, लेकिन अब वो 15 अरब डॉलर और करना चाहता है। अब जो अमेजॉन इन्वेस्ट कर रहा है, वो छोटे छोटे बिजनेसेस को डिजिटलाइज करने के लिए कोशिश कर रहा है। यानी कि जो सब्जी वाले हैं, मटके वाले हैं, छोटी दुकान वाले हैं, उनकी सारी जो छोटी शॉप्स हैं, उनको डिजिटलाइज करेगा, जिसकी वजह से वो लोग ज़्यादा पैसा कमा पाएंगे। हाँ, गूगल का भी इसमें फ़ायदा होगा, लेकिन भारत के उन छोटे व्यापारियों का, मिडिल क्लास लोगों का, जो कि सब्जी का ठेला लगाते हैं या छोटी सी दुकान चलाते हैं, उनका कितना फ़ायदा होगा। वो अपनी बेटी की शादी कर पाएंगे, अपने बच्चों को पढ़ा पाएंगे। और इस पैसे से वापस जब भारत का हर व्यक्ति पैसा कमा रहा होगा, तो भारत और पावरफुल बनेगा। दोस्तों, मोदी जी की इस डील की तो माननी पड़ेगी बात कि हमारे प्रधानमंत्री जैसा पूरी दुनिया में कोई नहीं है, इसीलिए वर्ल्ड के नंबर 1 फेमस और पावरफुल नेताओं में उनका नाम आता है और वो लिस्ट में सबसे ऊपर है। अब देखिए ना, बिडेन है, पुतिन है, सब मोदी जी करके फोन करते हैं। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है? क्या इस डील से हमारा देश सशक्त बनेगा, पावरफुल बनेगा और हमारे फाइनेंसेस और इकोनॉमिकली हम स्ट्रांग हो पाएंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। दोस्तों, ऐसी वीडियो के लिए बने हमारे चैनल पे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल और प्लीज बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि आपको हर रोज ऐसी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे, ताकि ये इन्फॉर्मेशन बस आप तक ही ना रहे, बल्कि हर एक व्यक्ति को इन्फॉर्मेशन मिले कि हमारा देश कितना पावरफुल बनने वाला है मोदी जी की डील के बाद। दोस्तों, इसे व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे हर जगह शेयर कीजिए और सबको दिखाइए